Good morning, students. Welcome in the class 8th. As we all know that we are watching our video of subject math, and let's start the chapter construction and types of quadrilateral. Okay, तो इसमें इसके पूर्व वीडियो में बेटा हमने प्रैक्टिस सेट 8.1 देखा हुआ है. प्रैक्टिस सेट 8.1 में हमने प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 तीनों प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क दिया था. देखिए ये फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है बेटा. दिख रहा है आपको? एक मिनट. देखिए ये फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया गया है, जिसमें क्वाड्रिलेटरल डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई LMNO और दिए गए अनुसार वैल्यूज लेकर यहाँ पे दो दो चाप मार के इस डायग्राम को बहुत अच्छे से ड्रॉ किया गया है. ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ. वो है हमारा रेक्टेंगल. ओके, तो जैसे रेक्टेंगल की डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताई गई है कि इफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल के पूरे चारों एंगल्स जो होते हैं यदि राइट एंगल्स हो तो उनको हम लोग रेक्टेंगल कह सकते हैं बेटा. ठीक है, एंड यू कैन कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इफ टू एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स आर गिवन. तो इसमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आप लोग को रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो इसमें कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स या फिर एक तीसरा एंगल आपको यदि दिया गया हो तो ये आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए बेटा, इसके अगले पेज पर आपको बताया गया है कि एक्टिविटी 1 में इस तरह से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया हुआ है. ये आप लोग किताब में ज़रूर पढ़िए किस तरह से ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है बेटा, एक्टिविटी 2 में भी आपको यहाँ पे किस तरह से एंगल ड्रॉ किया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया हुआ है, ये बताया गया है. ठीक है, और फिर हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर, जिस पर पेज नंबर 45 पे आपको रोम्बस के बारे में जानकारी दी गई है. अब ये जो रोम्बस है बेटा, ये रोम्बस क्या होता है? तो एक काइट की तरह मतलब पतंग की तरह दिखने वाला एक आकार को हम लोग यहाँ पे कहते हैं बेटा रोम्बस. तो इसमें इसकी डेफिनेशन बताई गई कि इफ ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ इक्वल लेंथ इट इज कॉल्ड अ रोम्बस. मतलब यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स समान लेंथ के हो, कॉन्ग्रुएंट हो एक दूसरे को, मतलब देखिए ये और ये चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, समान लेंथ के हैं एक दूसरे को, है ना. तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? रोम्बस कहेंगे. रोम्बस में याद रखिए कि चारों साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं और वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं. इस तरह की रचना को हम लोग रोम्बस कहते हैं. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व किए गए हैं. सॉल्व एग्जांपल में ये फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं बेटा कि किस तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिया हुआ था और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है. ठीक है ना. तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखकर अब हम लोग इसके अगले पेज पर चलते बेटा. वो है हमारा प्रैक्टिस सेट 8.2 का पेज, जिसमें आपको 4 प्रॉब्लम्स 7 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं. उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और बाकी एग्जाम्पल्स आपके लिए होमवर्क होगा. तो मैं ये चाहता हूँ कि होमवर्क करके आप लोग मुझे पर्सनली उसको व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजें. तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 8.2. स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 8.2 स्टार्ट करने के पहले एक थोड़ी सी जानकारी हम लोग स्क्वायर के बारे में भी देख लेते हैं. पेज नंबर 44 पे इस पे भी इसकी डेफिनेशन दी गई है कि इफ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब इसकी डेफिनेशन आप लोग बहुत अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिए कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स, चारों भुजाएं और उनके चारों एंगल्स अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो, इक्वल हो, तो इस तरह की रचना को हम लोग स्क्वायर कहते हैं बेटा. ठीक है ना. तो आज हम लोग ने 3 डेफिनेशन देखी. सबसे पहले तो हमने ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन देखी, फिर हमने स्क्वायर की डेफिनेशन देखी और फिर बाद में हमने रोम्बस यानी कि तीसरा एक जो क्वाड्रिलेटरल का प्रकार है उसकी भी डेफिनेशन देखी. तो इन तीनों के आधार पर दिए गए गणित या प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस सेट 8.2 में सॉल्व करना है. सो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 8.2 लिखा हुआ है और प्रैक्टिस सेट 8.2 में फर्स्ट प्रॉब्लम इज ड्रॉ रेक्टेंगल ABCD such that length of AB is equal to 6 cm and length of BC is equal to 4.5 cm. अब इसमें दो साइड्स हमको दी गई है क्योंकि रेक्टेंगल्स की कोई भी दोनों साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होती है, इक्वल होती है, इसलिए इसे रेक्टेंगल कहा जाता है. तो अब हम लोग इसे रेक्टेंगल को इसको ड्रॉ करना शुरू कर देते बेटा. सबसे पहले तो एक आपको पता है रफ डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है ना. अब मान लीजिए कि ये एक रफ डायग्राम मैंने यहाँ पे बना ली. तो इसमें देखिए जो छोटी भुजा है, जो छोटी साइड है, वो हमको 4.5 कंसिडर करना पड़ेगा. जो दोनों इक्वल होती है इसलिए ये दोनों साइड सेम हो जाएंगी. ठीक है ना. और ये जो बाकी की ये साइड है, AB साइड है, वो हमें यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लेनी है.
ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये एंगल हो जाता है हमारा सी और ये एंगल हो जाता है डी, ठीक है ना। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है। तो ए बी सी और डी ये रेक्टेंगल हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, जिसमें साइड बी सी इज़ 4.5 एंड साइड ए बी इज इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, शुरुआत में यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे अंतर ले लेते हैं, ठीक से 0 वाली लाइन से 6 तक आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। इसे हम लोग नाम लिख लेते हैं, ये होंगे बेटा 6 सेंटीमीटर ए बी, ओके। अब हम लोग को ए डी और बी सी ड्रॉ करना है, इसके लिए हम लोग को डिवाइडर का यूज़ करना है। तो इसके बाद बेटा हमें ये ए पॉइंट पर डिवाइडर को रख के यहाँ पे एक ऐसा चाप मार लेना है, ओके। तरह से एक चाप मार लेंगे हम लोग, और बी पॉइंट पे भी रख के सेम आपको ऐसा ही एक चाप यहाँ पे मार लेना है, ओके। ये चाप मार लेने के बाद आपको यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लेनी है, एकदम सीधी जाती हुई ऐसी लाइन आप लोग को यहाँ पे खींच लेनी है। यहाँ पे पॉइंट बना लेना है, बी से भी आपको सीधी जाने वाली एक लाइन खींच लेनी है और उसको इस तरह से पॉइंट बना लेना है। और पॉइंट बना लेने के बाद इन दोनों लाइन्स को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। तो देखिए ये हमारा बराबर 6 सेंटीमीटर अंतर यहाँ पर ऊपर आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, जिसमें ये जो पॉइंट है इसको हम लोग सी नाम देते हैं, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये हमारा डी पॉइंट है, ठीक है ना। और ये ऊपर का ये 6 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, और ये ए डी भी आपको 4.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम हमको ड्रॉ करनी थी। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये प्रॉब्लम मैंने लिख लिया है, ड्रॉ अ स्क्वायर डब्ल्यू एक्स वाई जेड विद साइड 5.2 सेंटीमीटर। मतलब एक स्क्वायर आपको ड्रॉ करना है जिसकी एक ही साइड आपको यहाँ पे दी गई है, ओके। इसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने स्केल में यहाँ पे 0 पर लाइन रखते हुए 5.2 यानी कि 5 के सामने 2 लाइन तक यहाँ पे अंतर ले लिया है, ठीक है ना। तो इस स्क्वायर का जो नाम है डब्ल्यू एक्स वाई जेड में हम लोग इसको नाम दे देते बेटा डब्ल्यू और एक्स, डब्ल्यू एक्स। एक सिंगल लाइन आपको यहाँ पे मिल गई है। अब हम लोग सेम हमने डिवाइडर में 5.2 ये अंतर ले लेते हैं, जो आपको यहाँ पे दिया गया है वही अंतर आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। डिवाइडर की सहायता से सेम अंतर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर एग्जैक्ट डिस्टेंस आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये अंतर ले लिया है बेटा। ये अंतर ले लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर में इस तरह से एक चाप मार लेना है, ठीक है। ये चाप मारेंगे, ओके। अब एक्स पे रखकर भी हमको यहाँ पे एक दूसरा चाप मार लेना है बेटा। तो देखिए एक्स पर रख के इस तरह मैं ये सेकंड यहाँ पे दूसरा चाप यहाँ पे मार रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया 5.2 के 2 साइड। अब स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमें ड्रॉ करनी है। तो बेटा ये एक्स पे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है, और ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ती हुई हमें एक नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आखिरी में यहाँ पे इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। तो ये होगी हमारी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। सो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो 0 से लेकर 5.2 अंतर जो हमने लिया था वो चेक करेंगे स्केल से, तो आपको एकदम सही अंतर मिलेगा। यहाँ पे भी आपको वही 5.2 अंतर यहाँ पे समान अंतर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और आखिरी में वाई एक्स में भी आपको यहाँ पे समान अंतर यहाँ पर मिलता हुआ आपको यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये डायग्राम स्क्वायर हो गई। अभी हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ।
So देखिए थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ अ रोम्बस KLMN सच दैट इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल K इज इक्वल टू 75 डिग्री। मतलब इसके एक साइड जो तीनों बाकी अलग तीनों साइड से कॉन्ग्रुएंट होती है उसकी लेंथ सेम होती है रोम्बस के डिफिनेशन के अनुसार, तो वो हमें अंतर यहाँ पर दी गई है बेटा 4 सेंटीमीटर, और उसमें कोई एक एंगल आपको होना बहुत ज़रूरी होता है, वो है बेटा 75 डिग्री। तो इसके आधार पर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बेटा इसमें हमने जो स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है इसकी हमने एक कच्ची आकृति यहाँ पे ड्रॉ नहीं की थी। आप लोग भी एक कच्ची आकृति जो कि समान अंतर वाली दिखे ऐसे अपने हाथ से यहाँ पे बिना कोई डिस्टेंस लिए कच्ची आकृति बना सकते हैं। W, X, Y और Z इसकी हर एक साइड 5.2 सेंटीमीटर होगी, ये आपको यहाँ पे शो कर लेना है। यानी कि हमको एक आइडिया मिल जाती है कि स्क्वायर के पैटर्न में हम लोग इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। अब हम लोग को स्क्वायर तो हो गया, हम लोग रोम्बस की तरफ चलते हैं। रोम्बस में भी आपको एक कच्ची आकृति बना लेनी है बेटा। अब जैसे मैंने आपको रोम्बस की जानकारी बताई, रोम्बस यानी कि जिसमें आपको पतंग की तरह एक आकार आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन इसकी बाकी चारों साइड जो होंगी वो एक जैसी ही होगी, एक ही लेंथ की होगी और यह एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेगी। ओके बेटा, तो इसमें हम लोग एक जो KLMN ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये KLM और N ये नाम लिख लेते हैं। एंगल के आपको दिया गया 75 डिग्री और KL, LM, NM और NK ये चारों साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगी, जिनकी लेंथ होगी इक्वल 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेना है। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए बीच में मध्य में हम लोग एक 4 सेंटीमीटर लाइन खींच लेते हैं। अब हम लोग चांदे की सहायता से ये डॉट के ऊपर इसे रख कर 0 वाली लाइन कंसिडर करते हुए 70 के सामने 5 लाइन यहाँ पे इस तरह से डॉट बना लेते बेटा। ठीक है, और इस तरह से डॉट बना लेने के बाद हम लोग इसको सीधा यहाँ पे खींच लेते हैं और ये जो एंगल आपको यहाँ पे मिलेगा वो एंगल होगा 75 डिग्री। तो ये जो KL जो साइड थी उसका नाम हमने यहाँ पे लिख लिया है और ये 75 डिग्री है, ये भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो बेटा हम लोग अभी ये डिवाइडर में KL जो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वो हम लोग ये अंतर यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर अंतर यहाँ पे ले लिया है और अब यही अंतर से यहाँ पे मैं एक चाप मारूंगा। अब इस 4 सेंटीमीटर से एक दूसरा चाप मैं यहाँ पे मारूंगा। ओके, और यही 4 सेंटीमीटर से L से भी एक मैं चाप यहाँ पे मैं मारूंगा। इस तरह से चाप मार लेने के बाद अब हमें क्या है कि जो बिंदु मिल गया है, पॉइंट मिला है, इसको हम लोग इस पॉइंट से इस तरह से जोड़ लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे चाप मैंने मार देने के बाद ये 2 लाइन यहाँ पर इस तरह से जोड़ ली है और जोड़ लेने के बाद इनके नाम मैंने लिख लिए KL, M और N और बाकी का यहाँ पे इनका लेंथ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और ये हमारा पहला भी इक्वेशन था 4 सेंटीमीटर। अब ये जो दूसरी डायग्राम है जिसे आप क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ करेंगे, इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी है, तो इसमें हमें इसका जो बचा हुआ दूसरा साइड है वो ड्रॉ मतलब कैलकुलेट करना है। तो ये 4th नंबर का प्रॉब्लम जो है और ये 5th नंबर का प्रॉब्लम है, इसमें भी आपको साइड एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम्स हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तब तक जितना पोर्शन आज मैंने आपको ड्रॉ करके बताया इसे अपनी कॉपी में उतार के रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।